जी नमस्कार। मैं सविता चड्ढा हूँ दिल्ली से। समय समय की बात अपनी पुस्तक में से अपना एक अनुभव आपके सामने पढ़ रही हूँ। मुझे पूरी आशा है आपको पसंद आएगा। जी सुनिए। आपको एक बचपन की घटना सुनाने का मन है। उस दिन बरसात के बाद धूप निकली थी। ये उस जमाने की बात है जब लोग आपस में मिला जुला करते थे, एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे। मुझे याद है उस दिन हमारी गली में एक व्यक्ति अपनी गाय के साथ आया था और किसी ने शोर मचा दिया कि अरे ये गाय जो है सबका भविष्य बताती है। सब लोगों ने उसे घेर लिया। सब लोग बारी बारी से उस गाय से प्रश्न करते और जो व्यक्ति उस गाय को पकड़े हुए था वे सबसे कुछ पैसे भी ले दे रहा था। वे गाय जो थी हर प्रश्न का उत्तर सर हिलाकर हाँ या ना में दे रही थी। उसके गले में बंधे जो घुंघरू थे वे उसकी आवाज बता देती थी कि गाय ने क्या कहा है। सबने अपने अपने सवालों को पूछ लिया। फिर मेरा नंबर आया तो सबने मुझे कहा कि अरे तू भी अपना प्रश्न पूछ ले। मैं बहुत सोची क्या पूछूं, लेकिन उस समय हम पढ़ाई करते थे। मन में एक ही प्रश्न धारण करके मैंने गाय के सामने हाजिर हो गई। जब मेरे प्रश्न का उत्तर गाय ने दिया तो अब उसने ना में सर हिला दिया। मुझे सारे मोहल्ले वाले, मेरे आसपास सब पूछने लगे कि अरे क्या पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि मैंने पूछा था कि क्या मैं अगली कक्षा में जाऊंगी कि नहीं, और गाय ने तो ना कर दिया था। बस गाय का ना सुनना था कि सारे पड़ोसी मेरी माँ के आगे, अरे तूने तो 2 बेटियां जनी हैं, तेरी बेटियों का क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, पास ही नहीं होंगे तो क्या होगा। देखिए क्रोध करना बहुत बुरा होता है। मैंने कई बार लिखा भी है कि क्रोध जो है अच्छा नहीं होता। और फिर मैं ये भी मानती हूँ कि क्रोध 4 तरह का होता है। पहला पानी पर लकीर की तरह, दूसरा पत्थर पर लकीर की तरह, रेत पर लकीर की तरह, और फिर अंतिम लोहे पर लकीर की तरह। उस दिन मुझे उस गाय वाले पर और गाय पर पत्थर पर लकीर की तरह क्रोध आ गया। लेकिन मैंने गाय के ना करने पर उसी समय उस व्यक्ति को कह दिया था कि तेरी ये गाय मेरा भविष्य निर्धारण नहीं कर सकती। देख लेना, मैं पास होऊंगी और अधिक से अधिक पढ़ूंगी। अब इस बात को जब दिन बीते, लेकिन मेरी माँ को चिंता खाई जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि गाय ने तो अब कह दिया है, बेटी तो पढ़ नहीं पाएगी। लेकिन आप देखिए मैंने बहुत मन से पढ़ाई की और मैं उस कक्षा में भी पास हो गई और फिर मैंने हायर सेकेंडरी भी पास कर ली। हायर सेकेंडरी के बाद हमने एक 2 साल का डिप्लोमा किया। वो 16 विषयों का डिप्लोमा था जिसमें बहुत सारे विषय थे। और वो डिप्लोमा करते ही मुझे 19 वर्ष और 6 महीने में सरकारी नौकरी भी मिल गई। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं उस गाय का सोचती रहती तो क्या होता। लेकिन एक बात रही, मुझे वह गाय अक्सर सिर हिलाते हुए दिख जाती और मुझे लगता कि मुझे पढ़ना है। नौकरी लग गई थी, लेकिन फिर मैंने बीए किया, एमए हिंदी किया, एमए अंग्रेजी किया, और फिर भी जब जब वो मुझे गाय दिखती मुझे लगता मुझे पढ़ना है। मैंने बहुत सारे डिप्लोमा पास किए, जर्नलिज्म किया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, मतलब पढ़ने में मुझे बहुत बहुत रुचि बनी रही। आप सच मानिए आज भी मुझे वो गाय सिर हिलाते दिख जाती है, लेकिन मैं उसके सिर हिलाने से, उसके इनकार से टूटती नहीं, घबराती नहीं। मुझे लगता है इस दुनिया का कोई व्यक्ति हमारा भविष्य निर्धारण नहीं कर सकता। हम खुद अपना भविष्य निर्धारण करते हैं। मैंने बचपन में विवेकानंद जी को सुना था और उनकी वो बात भी मुझे बहुत याद है। आपको सुनाती हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर आप शुभ कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो पूरा विश्व अगर नंगी तलवारें लेकर भी आपके सामने आ जाता है और आपके शुभ कर्मों को काटने की कोशिश करता है तो वो नहीं काट पाएगा। व्यक्ति खुद ही है जो अपना भविष्य का निर्धारण कर सकता है। बस फिर चिंता किस बात की थी। मुझे जब जब गाय दिखती रही मैं तब तब अपने भविष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रही। और आपके सामने है 2013 में पंजाब नेशनल बैंक से काम करते हुए सेवानिवृत्त हुई हूँ और आपके आशीर्वाद से मेरी अब तक 42 किताबें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। आप मानिए, आप बताइए, अगर मैं गाय को
सुनकर, गाय को देखकर उदास होकर बैठ जाती, डिप्रेशन में आ जाती, अवसाद से घिर जाती, तो क्या होता? आप बताइए। मैं ठीक रही ना? जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।